नमस्कार, न्यूज 24 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। आज झालावाड़ जिले के गुराड़िया जोगा निवासी विजय सिंह सिसोदिया जी ने ईमानदारी की अभूतपूर्व मिसाल पेश की है। आपको बता दें कि आज सुबह डग निवासी शीतल जैन का पर्स भवानी मंडी में डग आते समय रास्ते में कहीं गिर गया, जिसमें करीब 4,500 रुपए और अन्य कई महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। वह पर्स विजय सिंह को मिला, जो विश्व हिंदू परिषद पचपहाड़ के प्रखंड मंत्री हैं। उन्होंने अपने स्तर पर प्रयास करने के संपर्क किए और ईमानदारी का परिचय देते हुए वह पर्स डग निवासी दिलीप जी प्रधान के साथ शीतल जी के पास पहुंचाया। इस कलयुग में ऐसी विभूतियां विरली ही होती हैं। राहुल शर्मा की रिपोर्ट। भिंड जिले के मेहगांव में रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर भाई बहन के अनुपम पावन प्रेम की प्रतीक राखी रक्षा सूत्र के माध्यम से भिंड को पूरे विश्व भर में पहचान दिलाने भाजपा के वरिष्ठ नेता और भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश के प्रदेश सह संयोजक अशोक भारद्वाज के द्वारा मेहगांव में अपने ग्वालियर रोड स्थित निज निवास पर भव्य आयोजन किया जा रहा है। 31 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम में दंत्रोवा सरकार के महंत रामदास महाराज जी होंगे शामिल। चंबल क्षेत्र के भिंड जिले में हो रहे इस अनूठे आयोजन से भाई बहन के मधुर रिश्ते की मजबूत डोर विश्व पर परचम लहराने के संकल्प का नतीजा होगी, जहां पर गिनीज बुक रिकॉर्ड में यह पूरा कार्यक्रम दर्ज होगा। यह अद्भुत 1000 फुट से भी अधिक लंबाई लिए बीच में राखी का गोला 25 फुट का रहेगा और यहाँ पर बगल की राखी की डोर लगभग 500 फुट की होगी, जिसके साथ ही में 31 अगस्त को इस भव्य कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे कारीगरों ने लकड़ी, थर्माकोल, कपड़ा, ऊन, धागा, साड़ी आदि को मिला करके सुंदर अनुपम राखी बनाई है। जानकारी के अनुसार बहनों को दिए जाने वाले तोहफे बनाने के लिए कारीगर दिल्ली, कोटा और ग्वालियर से आए हैं। आयोजन यहाँ रक्षाबंधन का पर्व हम लोग यहाँ इस प्रकार से मना रहे हैं कि हम चंबल में अभी तक का जो चंबल का नाम चलता था, जिस प्रकार से लोग चंबल का नाम लेते ही दिमाग में आता था कि चंबल डाकुओं की धरती है, तो उसको थोड़ा सा ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं, उस चीज़ को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी इच्छा ये है कि चंबल उस भूमि का नाम है जहाँ से हम विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, राखी विश्व की सबसे बड़ी राखी बना के। तो मुख्यमंत्री चुनाव से पहले लाडली बहना योजना लेके आए हैं। अब भिंड में भाजपा के सारे नेता रक्षाबंधन बनाने में जुट गए हैं। कल अमरीश शर्मा ने भी बनाया है, अब आप बना रहे हैं, उसके बाद संजीव सिंह बनाएंगे। अच्छी चीज़ है ना, हमारे सनातन का प्रचार हो रहा है। नहीं, सनातन का प्रचार चुनावी वर्ष में क्यों याद आ रहा है सब? नहीं, चुनावी वर्ष में क्या है, अभी तक रक्षाबंधन हम लोग बनाने थे। हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने लाडली बहना योजना लेके आए, तो लाडली बहना शब्द जैसे ही आया तो रक्षाबंधन का त्यौहार याद आने लगा। रक्षाबंधन का त्यौहार आया तो दिमाग में क्रिएटिविटी लेके ये आया कि राखी बांधना है, तो राखी बांधना है तो ऐसी राखी बांधी जाए जो विश्व के इतिहास में है, ऐसी हो जाए कि इतिहास लिख जाए। कांग्रेस कह रही है ये रक्षाबंधन नहीं, ये तो गठबंधन है। कांग्रेस का अपना नजरिया है, कांग्रेस कहे अच्छी बात है, बहने भाई को वोट देंगे, इसमें बुराई क्या है। कब है ये कार्यक्रम? 31 तारीख को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, OMG 5 प्रकार के रिकॉर्ड विश्व में जो दिए जाते हैं, वो पांचों विश्व रिकॉर्ड वाले 31 तारीख को सुबह 10 बजे ग्वालियर में 30 तारीख को लोग आ जाएंगे। 31 को सुबह से लोग आना शुरू हो जाएंगे और यहाँ आधा घंटे 20 मिनट हर एक को रिकॉर्ड देने में लगेंगे। ये प्रक्रिया लगभग 11 बजे से शुरू होके और 2 बजे तक सारे रिकॉर्ड साथ में आ जाएंगे। बहनों का राखी बांधने का क्रम भी उसी समय शुरू हो जाएगा और वो शाम तक अनवरत चलेगा। चंबल ने देश को बहुत कुछ दिया, चंबल को अब कुछ मिल रहा है, ये आइडिया कहाँ से आया और आपको कैसा लग रहा है? कार्यकर्ताओं से। हम लोगों को ये बात, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, चंबल ने बहुत कुछ दिया। चंबल को लोग जिस प्रकार से जानते हैं, हम सबका ये दायित्व है कि चंबल को अच्छे कामों के लिए जाना है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जन्मभूमि है, अटल जी चंबल के किनारे पैदा हुए, उनकी कर्मभूमि है, मामा माणिकचंद वाजपेयी की कर्मभूमि है चंबल, वीर भूमि है चंबल। हमारे यहाँ अभी तक जितने भी
सेना में शहीद हुए हैं, शायद चंबल के बराबर शहीद विश्व में कहीं नहीं हुए। चंबल हमारा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कहीं लिखा नहीं गया। मुझे भिंड के कार्यकर्ताओं ने बताया कि अभी तक भिंड का नाम BHIND गिनीज बुक में है ही नहीं, किसी भी प्रकार से नहीं है। इसलिए दिमाग में आया कि महंगाव और भिंड कम से कम गिनीज बुक में तो लिखा जाए। राखी की लंबाई और चौड़ाई कितनी रहेगी, कितना समय लगा है बनने में? 15 दिन से हम लोग काम कर रहे हैं। राखी की लंबाई चौड़ाई अभी तक का जो रिकॉर्ड है, गूगल पे आप सर्च करें, उस रिकॉर्ड को हम ब्रेक करने जा रहे हैं। राखी कितना खर्च तो पता ही नहीं। सारे कार्यकर्ता, महंगाव क्षेत्र के सारे कार्यकर्ता अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं। जिसके जो दिमाग में आता है, कारीगर बैठे हैं, 15 कारीगर हैं, उनके दिमाग में आ रहा है। किसी ने कहा कि 2 किलो फोम लगेगा, किसी ने कहा 5 किलो ऊन चाहिए, किसी ने कहा 10 सौपे का कपड़ा चाहिए। हर कार्यकर्ता दौड़ के जाता है, ले आता है। किसी को ये पता ही नहीं कि क्या खर्च कर रहा है, कौन खर्च कर रहा है। आपके द्वारा निर्माण की जा रही है सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा। अशोक भारद्वाज लंबे समय से समाज सेवा में सक्रिय हैं और ये चुनावी समय है और रक्षाबंधन का त्यौहार भी है और एक अच्छा इवेंट कहें या अच्छा बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। क्या राजनीतिक संभावना भी तलाश रहे हैं इसके बारे में अशोक भारद्वाज? क्या राजनीतिक संभावना कोई तलाशी थोड़ी जाती है? पार्टी का टिकट की संभावना पार्टी का काम है। पार्टी अगर ये समझेगी कि अशोक भारद्वाज उपयुक्त कार्यकर्ता है तो पार्टी अपना काम क्या कराएगी? पार्टी ने मुझे आर्थिक प्रकोष्ठ में प्रदेश सह संयोजक बनाया। क्यों? मैंने व्यापार किया जीवन भर। उन्होंने कहा तुम्हें आर्थिक प्रकोष्ठ का सह संयोजक बनाते हैं प्रदेश का, आर्थिक सुझाव आपसे आमंत्रित किए जाएंगे। तो मेरे पास जो क्रिएटिव आइडिया हैं, मेरे पास जो ज्ञान है, मेरी जो उपयोगिता है, उस मेरी उपयोगिता पार्टी को कहाँ करना है, किस प्रकार से करना है, ये पार्टी देखेगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और हर कार्यकर्ता चुनाव में जाता है, चाहे वो किसी भी रूप में जाए। कार्यकर्ता पोलिंग एजेंट के रूप में जाए, प्रत्याशी के रूप में जाए, सेक्टर एजेंट के रूप में जाए, शक्ति केंद्र का प्रमुख हो उसके रूप में जाए, किसी भी रूप में कार्यकर्ता चुनाव में जाता है। बात जब टिकट की मांगने की होगी तो आप अपनी दावेदारी पेश करेंगे? टिकट कोई मांगना नहीं है। टिकट के लिए कोई बायोडाटा, ये लोग बायोडाटा लेके जो घूमते हैं वो टिकट मांगना नहीं है। टिकट पार्टी का जो वरिष्ठ नेतृत्व है हमारा, वो डिसाइड करता है कि कौन सा कार्यकर्ता हमारा चुनाव में भेजे हम, और कौन सा कार्यकर्ता हमारा चुनाव जीत के आएगा, उस कार्यकर्ता को पार्टी चुनाव में भेजती है। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, आप बने रहिए। रिपीट कर रही हूँ, ये तुम दादाजी आप तो ये देखो, ये पेंट है कि पापड़? बेटा इस बार ऐसा रंग लगाना जो सालों साल चले। बाबूजी दीवार गिर जाएगी, पेंट कहीं नहीं जाएगा। अरे यहाँ तो पिकासो भी है। सोनू, इस बार ऐसा रंग लगाना जो आसानी से धुल भी जाए और फीका भी न पड़े। रॉयल, एकदम रॉयल कर देंगे। पिकासो। ओह सॉरी, मैं वो पेंट भैया दीवारों में चमक ऐसी हो कि मेरी सहेलियां बस देखती रह जाएं। तुम इन सब की बात क्यों मान रहे हो? तुम रंग वो लगाओ जो मेरे बजट में हो। एक ही बार की तो बात है। यार तुमने सबकी सुनी, बस मेरी नहीं सुनी। अरे सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये जो रॉयल वाली फीलिंग है ना, ये है आप ही के बजट में। क्योंकि हम इस्तेमाल करते हैं रेवन पेंट, जो है हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन। रेवन पेंट्स, अब रॉयल वाली फीलिंग आपके बजट में। लगे कम चले ज्यादा, लंबी उम्र का वादा। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, आप बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 29 अगस्त को झांसी पहुंचे। उन्होंने हॉकी के जादूगर दद्दा ध्यानचंद के 108वें जन्मदिवस पर 2000 करोड़ से अधिक की 100 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही ध्यानचंद स्टेडियम में हॉकी मैच का भी शुभारंभ किया। उन्होंने सबसे पहले शिक्षा भवन में नवनिर्मित लाइब्रेरी का उद्घाटन किया और भ्रमण किया। इसके बाद वह रानी लक्ष्मीबाई पार्क में मेजर ध्यानचंद की 25 फीट प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे। म्यूजियम का लोकार्पण भी इस दौरान किया। वहीं ध्यानचंद स्टेडियम में 400
करोड़ से अधिक की 63 परियोजनाओं को लोकार्पण किया और 1500 से अधिक की 37 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसके साथ ही खिलाड़ियों का सम्मान किया। उन्होंने हॉकी मैच का शुभारंभ करते हुए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम रहे। झांसी में पर्यटन विकास को बढ़ावा देने की तैयारी की और यहाँ पर गाँव-गाँव की गौरव गाथा नाम की पुस्तक का विमोचन भी किया गया। उन्होंने झांसी में जल संरक्षण कार्यों पर तैयार की गई चलचित्र का अवलोकन किया और हॉकी खिलाड़ी पद्मश्री गुरु बख्श सिंह, अर्जुन अवार्डी अशोक कुमार ध्यानचंद, विनीत शर्मा, अशोक शिवान और साथ में सुबोध खांडेकर, परमजीत सिंह समेत कई खिलाड़ियों को सम्मानित किया। जल सहेली वाटर वॉरियर सम्मान विजेता गीता और प्रधान रजनी ने मुख्यमंत्री की कलाई पर राखी बांधी। विपिन कुमार की रिपोर्ट। स्वर्ण पदक जीता। अर्जुन और पद्मश्री के प्राप्तकर्ता जोरदार तालियां आपके लिए। श्री अशोक कुमार ध्यानचंद जी, उन्नीस 74 और 78 एशियन गेम्स के रजत पदक विजेता, 1971 विश्व कप के कांस्य पदक विजेता, 1973 विश्व कप के रजत पदक विजेता और 72 ओलंपिक खेलों के कांस्य पदक विजेता अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता श्री अशोक कुमार ध्यानचंद जी। श्री ओंकार सिंह जी, 1975 विश्व कप स्वर्ण पदक विजेता और 1982 विश्व कप टीम के सदस्य। जोरदार तालियां होनी चाहिए। श्री खेरागढ़ ब्लॉक के नवा गांव कावर में गरीबों के हक का राशन में डाका डालने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों की शिकायत है कि यहां राशन दुकान चल रही है। महिला समूह के बांटने वाले प्रतिनिधि ग्रामीण को पिछले 3-4 माह से राशन नहीं दे रहे हैं। वहीं राशन दुकान भी बंद रहती है। हालांकि मामला सामने आने के बाद अधिकारी जांच की बात कहते नजर आ रहे हैं। ग्राम पंचायत नवा गांव कवर के आश्रित गांव मंडला टोला में राशन दुकान चलाने वाली महिला समूह की शिकायत के लिए कलेक्टर कार्यालय खेरागढ़ पहुंचे, जहां पर कलेक्टर गोपाल वर्मा से मिलकर के समस्या बताई और ग्रामीणों को किसी को 1 माह तो किसी को 2 माह का राशन सेल्समैन द्वारा नहीं दिया जा रहा है, जिस पर खाद्य अधिकारी को निर्देश देकर त्वरित ही जांच करने की बात कही गई। ताथन बार तब बोलते कि आज वो काली बोलते वही आज भी आ रहे हैं थैला धर के, तभी नहीं तो बोली से कल बोली से तब फिर बोलता कि जाना है अब आगे तक से का जवाब देना है, ऐसे बोल के आगे आना बना। अब का समझ बताही थी आगे वाली बताही से कि सोच के आना। कब से आती शिकायत? मतलब मैं बीच में आता हूँ, मतलब मोर आदमी भी आके ले जाते। फिर अभी थोड़ा आदमी काम में है तो मतलब साल भर से हो गए है तो मैं आ जा हूँ तो दे सब आए हमारे गाँव वाले मन मंडला टोला नवा गाँव के तो सब साथ में अब एक साथ हाँ ऐसे करके सब आ कविता तो घुमा देते हम लोग घरों में नहीं रहा है कोई ढंग चल दे कई गाँव ने तो बाहर गाँव से लोग पकड़ के लाए उनकर भरतपुर से कैसे मिलते तो क्या कहते हैं अब मिली 100 दिन है तो पैसा लेके जाओ भाई चावल नहीं है ऐसे कहीं कहते तो कौन हिसाब से तो पैसा देवे के है चावल कहाँ का नहीं पूछते वो पूछते ना भाई वो टारगेट के हिसाब तो चावल आते है नहीं ये चावल कहाँ खपत होते ये बात तो है कैसे का फागू राम कौन मंडला टोला है ना। तो का की थे चावल दुकान वाले कब से नहीं मिले आप लोग? वो तारा वारा लगा के भाग जाता है। क्या बोलते हैं? वो बोले भी नहीं बोले भी नहीं आ जाओ काली वैसे के 2 घाव 3 घाव आता है पलट के चल रहे था। कब से नहीं मिला था आप लोग? अगस्त हुई है जुलाई अगस्त जुलाई के। हाँ। और कार्ड में एंट्री कर देते का? अंगूठा लगाए पर नहीं लगवाए नहीं। क्या नाम है? सोनिया। शासन द्वारा हर महीना राशन दे जाते तो हमारे ग्राम पंचायत नवा गाँव कमर आश्रित ग्राम मंडला टोला की हितग्राही मतलब मिनिमम किसी का 1 महीना किसी का 2 महीना का राशन नहीं मिला है और आज तक नहीं मिला है। अब इसी के शिकायत के लिए आज कलेक्टर महोदय के समक्ष उपस्थित हुए हैं। अब ये समूह हमारे गांव के माँ गौरा सहायता महिला समूह द्वारा चलाया जाते थे।
जेकर अध्यक्ष है राम भाई। कतेक दिन से चलाए जाते हैं? ये मिनिमम 4-5 साल से ये समूह चला। शिकायत कब से आज? शिकायत करीब साल भर से आते हैं। पहले यू करे आप राशन दुकान वाले क्या बोलते हैं बात? राशन दुकान वाले ये इसके जो पति है अध्यक्ष का, वो हमारे गांव में प्रधान पाठक है और उसी के नेतृत्व में, और जो सोल सेमेन है तो प्रधान पाठक का पुत्र है और समिति का अध्यक्ष, वो जो महिला समूह का अध्यक्ष उनकी पत्नी है और प्रधान पाठक के ही नेतृत्व में वो समूह चलाया जाता है और उसी के द्वारा ये अपन हक के चावल आप ले जाते हो तो क्या बोलते हैं? कल भी गेरी से ये हितग्राही मन है कि बोली कि चावल के अवेजी में पैसा ले जाओ। हाँ, ये कहना है वो वो प्रधान पाठक द्वारा, उसके पति द्वारा। पैसा बोलते हैं? अब ये पैसा चावल के अवेजी में पैसा ले जाओ, यह कहकर। 1 रुपया के हिसाब से बोलते हैं कि चावल के जो हाँ, तो वही 1 ही रुपये के हिसाब से, जो 1 रुपये में चावल दिया जा रहा है उसी के हिसाब से पैसा ले जाओ। तो मार्केट ये कहना है। वो 1 रुपया कहाँ मिलना है सर? चावल नहीं दे, मेन कारण क्या बता? वो पूरा खा गया है चावल को। हाँ, 1 रुपया तक। हाँ, मोर चंद्र भुवन मंडावी, नवा गांव कमर। शक्ति विधानसभा क्षेत्र के विधायक और विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरण दास महंत जी अपने प्रवास के दौरान बाराद्वार पहुंचे और नगर पंचायत अलरमेन नरेश राठौर और मुख्यमंत्री के PSO राकेश राठौर के पिता श्री जय साय राठौर के 13वीं कार्यक्रम में श्रद्धांजलि देने हेतु उनके निवास स्थान पर पहुंचे। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद में शोक सभा का आयोजन हुआ। बहुत ही मार्मिक भजन के साथ में क्षेत्र के लोगों ने मृतक को श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद डॉक्टर चरण दास महंत सारा गांव के पास श्रीमद् भागवत कथा और पूजा अर्चना करने पहुंचे। इसके बाद में कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि गुलजार सिंह, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष भगवान दास, सारा गांव के पूर्व सरपंच सहसराम, कांग्रेसी युवा नेता अमित राठौर, राजू शर्मा और अन्य कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। डॉक्टर महंत ने मृतक राठौर के परिवार को सांत्वना दी और ईश्वर से प्रार्थना की कि राठौर को ईश्वर मोक्ष प्रदान करे। फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ।